Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your computer book. Let us start once again, chapter 5. Right now, we have to start the next topic. I think you have understood these topics in previous classes. Right now, we have to start this one, MS-DOS command. MS-DOS command. Let's go to read this topic. There are two different types of DOS commands. इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स. इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड्स टू टाइप्स के क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट इंटरनल कमांड. इंटरनल कमांड्स आर अवेलेबल इन कमांड्स डॉट कॉम फाइल. इंटरनल कमांड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमांड्स डॉट कॉम फाइल में मिलते हैं. एट द टाइम ऑफ बूटिंग क्या होता है, बूटिंग के टाइम पे दिस कमांड्स आर लोडेड इन द मेमोरी. ये क्या होता है, बूटिंग के टाइम पे ये लोड हो जाते हैं मेमोरी में. हैंस इंटरनल कमांड्स आर ऑल्सो नोन एज मेमोरी रेजिस्टेंट कमांड्स. इसीलिए इंटरनल कमांड को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी रेजिस्टेंट कमांड भी बोलते हैं. कॉमनली यूज इंटरनल कमांड्स आर CLS, डेट, टाइम, रेन, डेल, एरेज, डर, MD, CD, RD, प्रॉम्प्ट, कॉपी, कॉपी कॉन, पाथ, पर, वर, types, etc. Now external command. To execute this command we have to provide the program from outside. क्या है, execute करना है तो ये command कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा. These commands enable us to work on any application software package on your computer. ये command क्या नहीं करने देता, कोई भी application software का पैकेज आपके कंप्यूटर में वर्क नहीं कर सकता. Only your use external commands are. ये एक्सटर्नल कमांड से ही यूज़ होता है. फॉर्मेट, लेबल, ट्री, डेल ट्री, ऐड, एट्रीब, मूव, हैच, डेक्स, स्कैन डेस्क, डिस्क कॉपी, एक्सेट्रा. नाउ कम टू सब टॉपिक, डायरेक्टरी, डर. Directory dir. Dir is very important internal DOS command. It includes the information regarding the file size, time, date, numbers of files stored on the disk and the free space, that is the memory bytes free on the disk. ठीक है, तो ये क्या है, यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहते हैं इंटरनल डॉस कमांड है. अगर हम इसमें क्या इंक्लूड होता है, साइज़ फाइल की कितनी है, डेट, टाइम, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है. और फ्री स्पेस भी कितना बाकी है ये भी इंक्लूड होता है. ठीक है, ये डिस्प्ले करता है फाइल की सब डायरेक्टरी को. थर्स वी कैन से दैट डायरेक्टरी इज एन इंडेक्स टेबल ऑफ द कंटेंट ऑफ डिस्क. हम ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्टरी क्या है, इंडेक्स टेबल है कंटेंट ऑफ द डिस्क की. सिंटैक्स C:/टैग डेर, फिर क्या है, टैग में प्रेस एंटर की. इट शोज ऑल द फाइल्स, डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी ऑफ C ड्राइव. क्या दिखाएगा आपको, सारी फाइल्स दिखाएगा जो C ड्राइव में है और सब डायरेक्टरी भी दिखाएगा. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सी द कंटेंट ऑफ अदर्स ड्राइव, और आप अदर ड्राइव का भी ऐसे देख सकते हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी. दो टाइप की डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी. रूट डायरेक्टरी पहले पढ़ते हैं. इट क्रिएट ऑटोमेटिकली व्हेन यू फॉर्मेट अ डिस्क और स्टार्ट कीप द फाइल इन इट. क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जब ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाती है एक डिस्क, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से रख सकते हो उसमें और भी फाइल. यू कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू डायरेक्टरी इन इट. उसमें आप न्यू डायरेक्टरी भी बना सकते हो क्योंकि वो पहले वाली डिलीट हो गई है, उसमें स्पेस आ गया है. रूट डायरेक्टरी इज हाई लेवल डायरेक्टरी. रूट डायरेक्टरी हाई लेवल डायरेक्टरी होती है. एंड दिस इज द डायरेक्टरी यू सी व्हेन यू स्टार्ट MS-DOS. ये डायरेक्टरी आपको कब दिखती है, जब आप स्टार्ट करते हो MS-DOS. सब डायरेक्टरी, इट इज़ डायरेक्टरी इनसाइड द रूट डायरेक्टरी. ये रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है, विच इज़ क्रिएट बाय द यूज़र. ये यूज़र से क्रिएट होता है. इट कैन ऑल्सो हैव अनदर सब डायरेक्टरी इन इट. और इनके अंदर एक सब डायरेक्टरी भी होती है. किसमें, सब डायरेक्टरी की. ठीक है, विच आर पेरेंट डायरेक्टरी एंड वर्किंग डायरेक्टरी.
इनके सब डायरेक्टरी के अंदर भी सब डायरेक्टरी होती है, पेरेंट डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी। अ पेरेंट डायरेक्टरी कंटेन अ सब डायरेक्टरी इन इट। पेरेंट डायरेक्टरी एक सब डायरेक्टरी अपने अंदर रखता है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? अ डायरेक्टरी इन विच यू आर वर्क इज नोन एज अ करेंट डायरेक्टरी और अ वर्किंग डायरेक्टरी। जो डायरेक्टरी में वर्क कर रहे होते हैं उसको करेंट डायरेक्टरी या वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। दीज आर द टेबल शो किया गया है, देख लीजिए। C:/ रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर लैंग क्या है? सब डायरेक्टरी है। लैंग के बीच दो डायरेक्टरी कहलाते हैं। दो डायरेक्टरी क्या है? हाई सबडायर और लो सबडायर, मतलब हाई और लो के हिसाब से चल रहा है। फिर हाई में क्या क्या आता है? बेसिक जावा आता है, ठीक है। लेकिन लो में असेंबली और मशीन आती है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टरी समझाई गई है। रूट डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी के भी सब डायरेक्टरी होती है, वो हाई और लो होती है। हाई में देखा जाए तो बेसिक और जावा आता है, और इसके अलावा क्या आता है? असेंबली और मशीन आता है। नेक्स्ट आते हैं C:/ इज द रूट डायरेक्टरी, ठीक है। लैंग इज द सब डायरेक्टरी टू ऑफ अ रूट डायरेक्टरी। लैंग क्या है? रूट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी है। हाई और लो क्या है? सब डायरेक्टरी ऑफ लैंग है। बेसिक और जावा क्या है? सब डायरेक्टरी ऑफ हाई है, सब डायरेक्टरी हाई की है। असेंबली और मशीन सब डायरेक्टरी किसकी? लो की है। हाई इज़ द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ बेसिक और जावा। हाई क्या है? बेसिक डायरेक्टरी किसकी है? बेसिक और जावा की हाई डायरेक्टरी है। लो इज़ द करेंट डायरेक्टरी किसकी है? करेंट डायरेक्टरी असेंबली और मशीन की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं MD, मेक डायरेक्टरी। दिस कमांड हेल्प अस टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी इन आवर वर्क डायरेक्टरी। क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी में हमें हेल्प करता है सब डायरेक्टरी बनाने में, क्रिएट करने में। सिंटैक्स MD डायर नेम, ठीक है। MD का नाम लिख के आप बना सकते हो मेक डायरेक्टरी। सपोज यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी सेज क्लास। आपको न्यू डायरेक्टरी बनानी है क्लास नाम की। अंडर वर्किंग डायरेक्टरी देन यू विल गिव अ कमांड एज। आप कमांड क्या दोगे? C:/ टैग MD क्लास, एंटर प्रेस करोगे। दिस विल क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी नेम क्लास इज इन योर वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी में अब नया नाम आ जाएगा आपका क्लास का, ठीक है। फिर यू कैन सी इट बाय यूजिंग द डेयर कमांड। डेयर कमांड यूज़ करके आप देख सकते हो कि कौन सा डायरेक्टरी आपने लगाया, ठीक है। C:/ डेयर, फिर क्लिक कर एंटर करोगे तो आपको आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी क्या है? चेंज डायरेक्टरी CD। When you want to change from one directory to another directory, then you can do the same by using CD command. That is, CD commands will change from one directory to another. चेंज डायरेक्टरी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज करना, इसको कहते हैं चेंज डायरेक्टरी। सिंटैक्स C:/ टैग CD their name. Suppose you are in the root directory and you want to go to another directory, say first. Then just type as। जब आप क्या मानो कि आप रूट डायरेक्टरी में खड़े हो और आपको पूछा जाए दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, वो कौन सी है? फर्स्ट है। आप क्या करोगे? C:/ लिख के टैग लगा के CD फर्स्ट लिखोगे और एंटर की प्रेस करोगे। कंप्यूटर विल डिस्प्ले एज C:/ फर्स्ट, आपको दिखाएगा, है ना। चेंज हो जाएगी आपकी डायरेक्टरी। Note, whenever you change directory, you have to make sure that the directory already exists in your root parent directory, otherwise it shows invalid directory. आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी डायरेक्टरी चेंज करो तो आपको जो भी डायरेक्टरी नेम देने वाले वो रूट और पेरेंट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी में प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो वो शो नहीं करेगा, आपको इनवैलिड डायरेक्टरी मैसेज शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं रिमूव डायरेक्टरी में RD पे। व्हेन यू वांट टू रिमूव अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी देन यू कैन डू द सेम बाय यूजिंग द RD कमांड फ्रॉम द मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सिंटैक्स RD डेयर नेम, C:/ टैग PRD फर्स्ट, एंटर। क्या है? अगर आप किसी डायरेक्टरी का नेम चेंज करना चाहते हो या हटाना चाहते हो उसको डायरेक्टरी को, से रिमूव से हटा सकते हो, ठीक है। इट विल रिमूव द फर्स्ट डायरेक्टरी। जो आप टाइप करोगे वो क्या हो जाएगी? डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी, ठीक है, रूट डायरेक्टरी से। नाउ रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।